हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सही फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 16 तक के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना सीखेंगे। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम PQR हो, जिसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर हो। यानी कि पूरे ट्रायंगल में PQ, QR और RP जब हम लोग तीनों साइड्स को अगर मिलाएंगे तो हमारा 12 सेंटीमीटर आना चाहिए। एंड द लेंथ ऑफ हुज साइड्स आर इन द रेशियो 3, 2 एंड 4। और उनके साइड्स का जो रेशियो है वो भी अपने को 3, 2 और 4 में दे दिया गया है। तो बहुत ही आसान है। आइए आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन तो है, लेकिन थोड़ी सी इसकी स्टेप्स ज़्यादा है, तो आप लोग को ध्यान से समझते जाना है। एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमको क्या बोला गया था कि जो पेरीमीटर है 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो अब पहला काम जो करोगे वो ये करोगे कि आप 12 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाओगे। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक 12 सेंटीमीटर का लाइन। देखो इस तरीके से ये हो गया बड़ा सा लाइन 12 सेंटीमीटर का। अब इसी लाइन का हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, नीचे साइड एक दूसरा लाइन बनाएंगे जो कि ज़्यादा बड़ा एंगल ना हो, बल्कि एक ट्रायंगल की शेप का हो। इस टाइप से बनाएंगे, एक्यूट एंगल होना चाहिए वो, ठीक है। तो अपने मन से आप लोग कुछ भी बना सकते हो, जरूरी कि जितना लंबा मैं बना रहा हूँ उतने बनाओ, आप भी अपने मन से कुछ बना दो। अच्छा, इसका नाम भी रखना है, इसका नाम आप एक्स रख देना, इस वाले पॉइंट का नाम वाई रख देना। और इधर जो हमारे पास अभी देखना, ये जो हम लोग बना रहे हैं बाहरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ट्रायंगल जो हमारा बनेगा ना PQR बोला है, क्या बोला था इसमें नाम, हाँ ट्रायंगल PQR बोला था। तो PQR जो बनेगा वो इसी के अंदर बनेगा। तो हम लोग अब इधर क्या करेंगे, इधर एक ऐसे लाइन बनाएंगे और इधर वाले लाइन का नाम रख देते हैं Z। ओके, अब आप क्या कीजिएगा कि या तो अपनी स्केल से या तो अपनी इससे प्रकार से, इन दोनों में से किसी का भी एक का यूज़ करके हमको देखो जो क्या बोलते हैं रेशियो दिया हुआ है वो 3, 2 और 4 का रेशियो दिया हुआ है ना। तो 3, 2 और 4 को ऐड करो। देखो 3 को, 2 को और 4 को ऐड करो, कितना आएगा, 9 आएगा। तो आप क्या करोगे कि ये जो हमारा XZ वाला लाइन है इसमें 9 आपको पार्ट्स करने हैं इक्वल एकदम डिस्टेंस के। और जरूरी नहीं कि जितना मैं अगर मान लो मैं अगर 1 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ तो आप एकदम 1 सेंटीमीटर का ही लो। आप अपने मन से आगे पीछे उसको ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं टाइट कर लेता हूँ। इक्वल डिस्टेंस बस होना चाहिए, एकदम छोटा छोटा लेना। 1 सेंटीमीटर से भी कम का हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा इसको घुमा लेता हूँ ना, क्योंकि मेरे को ना बनाने एकदम नहीं बनता है वैसे में कैमरा की वजह से। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा करके आपको दिखाता हूँ कि इक्वल डिस्टेंस कैसे करना है। एक्स में रखिए, एक आर्क मारिए, पहला हुआ। फिर इस वाले दूसरे आर्क में रखिए, दूसरा मारिए। तो देखो हम इक्वल डिस्टेंस बनते जाएगा, क्योंकि आर्क की जो साइज है वो हमने चेंज नहीं की, इसका रेडियस चेंज नहीं किया है। फिर इसमें रख करके ये तीसरा हमने बना लिया। फिर यहाँ तीसरे वाले में रख करके हम लोग चौथा बनाएंगे, चौथे में रख करके 5th बनाया। टोटल 9 करना है ना। फिर यहाँ पर हमारा 5th के बाद 6 हो गया, 6 के बाद हमारे पास 7 हो जाएगा, 7 के बाद हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 के बाद हमारे पास 9 हो जाएगा, 9 के बाद हमारे, अच्छा 9 तो हो गया ना, बस तो 9 हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बनाने में, इसलिए मैं बनाते चला जाता था। समझ में आ गया ना इक्वल डिस्टेंस कैसे लेना है। अब आप लोग को जो भी रेशियो दिया हुआ है आप उसका यूज़ कीजिएगा। रेशियो हमको क्या दिया हुआ था, 3, 2 और 4 रेशियो दिया हुआ था ना। तो सबसे पहला काम आप कीजिएगा 1 2 3 इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि पहला रेशियो 3 था तो इस वाले पॉइंट का नाम आप कुछ रख दीजिए, जैसे L रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद 2 है तो 1 2 इस वाले पॉइंट का नाम आप लोग M रख दीजिए। उसके बाद फिर 4 है तो 1 2 3 4 इस वाले पॉइंट का नाम आप लोग रख दीजिए N। इतना समझ में आ गया। अब आप क्या कीजिए, जो N है और ये जो हमारे पास Y है इसको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। आप लोग को प्रोसेस देखो याद करना पड़ेगा, मुझे पता है। एक बार देखोगे वीडियो तो नहीं समझ में आएगा, दोबारा से इसको स्पीड अप करके दोबारा से फटाफट देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि जिस डायरेक्शन में आपने ऐसे ज्वाइन किया है ना, तो स्केल को एकदम सीधा ऐसे ले जाओ M में, और इसी की कोशिश करें एकदम पैरेलल जो हो हमारा लाइन यहाँ पर बने, एकदम पैरेलल बनाने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। तो ये हमने एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ज्वाइन किया और दूसरा हमने पैरेलल लाइन ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये तीनों जो होंगे आपस में पैरेलल भी बना लिए। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट मिला हुआ है इसका नाम देखो हम लोग को PQR रखना था ना। तो ये जो हमारा पॉइंट मिला हुआ है, ये जो साइड हमको मिला हुआ है ना, ये हमारा देखो ट्रायंगल PQR कैसे बनेगा, ऐसे P Q और R बनेगा। तो ये जो हमारा बेस है इसको आप नाम Q रखोगे और इसका नाम आप R रखोगे। अब P कहाँ पर बनाया जाए भैया, P के लिए हम लोग को कैसे ऊपर में एंगल बनाना है वो समझो। तो अपने कंपास को आप फिर से पकड़िएगा और ये जो हमारा Q पॉइंट हमको मिला है, Q से आप लोग जाइए X के पास, ठीक है। ये हमने X के पास गया, इतना हम लोग को मिल गया रेडियस, ठीक है। अब इसी रेडियस का आप लोग क्या कीजिएगा, इधर एक लंबा सा आर्क कट कर लीजिए। बुक में आप ऐसे ऐसे पूरा जो आर्क है ना इस तरीके से सर्कल बना करके दिया हुआ। आप सर्कल नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बाकी जैसे बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल में आपके वैसे मैं बना देता हूँ। उसी तरीके से R में रखिए और ये Y तक का आप एक रेडियस ले लीजिए। तो R में हमने रखा और Y तक का हमने ये रेडियस ले लिया। ओके, अब यहाँ पर इसी रेडियस का अपन फिर से एक दूसरा आर्क कट करेंगे। आपकी बुक में देखना इसी टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पर से पूरा एकदम इसको कट करते हुए आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो हमारा पॉइंट जहाँ पर भी मिल रहे हैं, ठीक है, ये जो हमको पॉइंट मिला आर्क दोनों जहाँ पे कट हुए, यही पॉइंट का नाम हमको रखना है P। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ P।
अब इनको सभी को आप लोग को ज्वाइन कर देना है। अब देखना आपका पी क्यू आर जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गया आपको। तो यहाँ पर मैं ज्वाइन करके आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया पी क्यू और ये हो जाएगा हमारा पी आर। तो ये जो पी क्यू आर है यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो हमको इतना लंबा चौड़ा इसको प्रोसेस से गुजरना है, लेकिन सिंपल सा प्रोसेस से याद जरूर हो जाती है ये प्रोसेस। यहाँ पर लिखोगे कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये जो हमारे पास ये क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। और हमेशा मैंने आपको बताया है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आपको खुद से लिखने हैं, एग्जांपल्स का आप हेल्प ले सकते हो और खुद से लिखने की हैबिट बना लो, ठीक है, उसको याद बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हमारा पी क्यू आर बन गया। अब इसको अपने को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो वेरीफाई अगर आप देखो इसमें क्वेश्चन में बोला तो नहीं था वैसे वेरीफाई करने के लिए, कहा कि मेरा क्वेश्चन नंबर 14 हाँ वेरीफाई करने के लिए बोला ही नहीं, तो बस आप लोग को बस यही करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये हमारा पी क्यू आर जो है ये बन गया ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब जब हम चलते हैं 14, अगला जो क्वेश्चन 15 वाला थोड़ा सा अलग है, इससे हम लोग उसको बनाते हैं। सो देखो 15 और 16 जो सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसके भी स्टेप्स थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत इजी है। हमसे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल बनाइए जिसका पेरीमीटर 10.4 सेंटीमीटर हो और इसके जो बेस के एंगल, देखो पिछली बार हमको साइड्स का रेशियो दिया हुआ था, इसमें हमको बता रहा है कि जो बेस के एंगल है ना वो 45 डिग्री और 120 डिग्री के हैं, ठीक है, बेस के एंगल। अब इसको कैसे बनाना है भैया, देखो ध्यान से समझ लो इसका भी स्टेप्स। तो सबसे पहले तो जितना भी हमको पेरीमीटर दिया हुआ रहता है ना, हम लोग उतने साइज़ का एक लाइन बनाते हैं। यहाँ पर मैं नीचे में कितना बोला था भैया, पेरीमीटर हमारा 50 में 10.4 बोला था, तो अपन यहाँ पर 10.4 का एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा इधर से लेता हूँ, अब बीच में आएगा थोड़ा सा कॉपी के, तो ये बन गया 10.4, ठीक है। अगर एक आध पॉइंट आगे पीछे भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एक्चुअल में 10.4 का है, 10.4 सेंटीमीटर का है। अब इसका नाम आप लोग कुछ भी रख दो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो ट्रायंगल का नाम बोला गया था वो तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो ट्रायंगल का नाम मान लो हम लोग ABC रखेंगे, तो इस लाइन का नाम हम लोग P एंड Q रख देते हैं, ठीक है। P और Q हमारा इस लाइन का नाम हो गया। अब आप क्या कीजिएगा कि हमको जो बेस वाले एंगल बनाने थे टोटल ट्रायंगल की, ध्यान रखना ट्रायंगल जो हमारा ना वो बीच में कहीं पे बनेगा, तो उसमें हम लोग को जो बेस के एंगल 45 और 60 डिग्री के हैं ना, है ना, 45 और 60 नहीं यार, 45 और 120 के हैं, 60 तो नीचे वाला क्वेश्चन का दिख रहा है मुझे। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें भी वही टाइप से एंगल बनाओगे। पहले आप लोग यहाँ पर 45 का एंगल बनाओगे एक साइड, तो मैं इधर 45 का एंगल बनाता हूँ और फिर उसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। मैं पहले 45 को बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्या करना है। इधर हमने ये बनाया 60 का, ये 60 के बाद बना 120 का, ऊपर बनेगा हमारा यहाँ पर 90 का, फिर 90 को बाइसेक्ट करेंगे हम लोग, एक सेकेंड, 45 डिग्री का बनाना इतना भी आसान नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर से 90 डिग्री का। अब 90 को मैं थोड़ा सा मिला देता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे कि कहाँ पर आ रहा है मेरा सेंटर। देखो ये मेरा 90 का है, तो इस तरीके से 90 मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 90 को अभी मैं आधा करता हूँ तो मेरा 45 का बनेगा। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, इधर मैं आर्क मारता हूँ, थोड़ा सा दूर में करता हूँ आर्क। तो ये हमने 45 के लिए आर्क कट किया है और 90 में रख करके इधर वाले पॉइंट में इसको कट करेंगे। तो अभी हमारा ये 45 डिग्री का बना है, ठीक है। बेस का एंगल हमारा 45 का होना चाहिए था, ऐसा क्वेश्चन ने बोला था ना। इस 45 डिग्री को आप थोड़ा सा लंबा बढ़ाओगे, ध्यान रखना कि छोटा नहीं रखना, इसको आप थोड़ा सा आगे तक बढ़ाना है, ओके। तो इस तरीके से हमारा 45 डिग्री का एंगल बना है। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको क्या करना है कि 45 डिग्री का जो हमने एंगल बनाया है इसको भी अब आपको बाइसेक्ट करना है, क्योंकि अभी हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है ना वो यहाँ पर थोड़ी बन रहा है, हमारा ट्रायंगल कहीं छोटा सा बनेगा, क्योंकि हमारा ये लाइन ऑटोमेटिकली 10.4 है और हमारे पूरे ट्रायंगल का जो साइड होना चाहिए तीनों मिला करके 10.4 होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे कि इसको भी बाइसेक्ट करोगे। एक काम करना, इसको आप लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है, इसका बाइसेक्टर को आप लेंदी बनाओ। इसको बस आपने 45 का डिग्री का बना लिया, दिमाग में आ गया कि 45 यहाँ तक आएगा हमारा, ऐसे ऐसे आएगा, तो 45 को फिर से बाइसेक्ट कर दो। तो जो भी हमको एंगल दिया हुआ रहेगा बनाने के लिए क्वेश्चन में, हम लोग उसका आधा करेंगे साइड में, ये चीज़ ध्यान रखना स्टेप में है, ओके। तो यहाँ पर अपन रख दिए और इसमें रख करके इसी को दोबारा से कट कर दिए। तो अब ये जो हमारा बाइसेक्टर बना है ना 45 का, इसको आपको लंबा कर देना है। तो मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, ये हो गया मेरा इस तरीके से बाइसेक्टर ऑफ 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? इस वाले पॉइंट का आप कुछ नाम रख सकते हो, जैसे कि ये हमारा P है तो इधर हमारे पास जा रहा है तो इसको आप लोग X वगैरह नाम दे सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि Q में 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो 120 का बाइसेक्टर कितना होता है, 60 होता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो। ये हो गया हमारा पहला, यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर हम लोग रख करके 120 डिग्री का बना देंगे। देखो बाइसेक्ट करने की इसमें ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारा पहले से हमको पता है कि 120 का बाइसेक्टर जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, लेकिन फिर भी अब चूँकि हमारा स्टेप उसी तरीके से है तो आप लोग इसको कंप्लीट फॉलो करोगे रूल को। तो ये देखो हमारा ये 120 डिग्री का लाइन होगा इस तरीके से, ये बन गया 120 डिग्री का, ओके। अब यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, देखो अगर पर इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, तो मैं यहाँ पर बाइसेक्टर नहीं बनाता हूँ, मेरा ऑटोमेटिकली पहले से 60 डिग्री बना हुआ है। मैं इसका जो 120 का जो बाइसेक्टर 60 डिग्री है उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे मिला करके
ऐसे इस तरीके से मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, तो जहाँ पर ये पॉइंट कट हो रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पर ये दोनों कट हुए हैं ना, जैसे इस वाले लाइन का नाम मैं एक्स रखा था तो इसका मैं वाई रख देता हूँ। तो ये जो हमारा पॉइंट मिला है यही हमारा पहला पॉइंट होगा ए वाला। जैसे कि हमको ट्रायंगल का नाम ए बी सी, अगर मैंने शुरू में बताया था ए बी सी रखेंगे, तो ये हमको पॉइंट ए मिला है। अब हमारा जो बी और सी है वो यहाँ पर आएगा। अब कैसे आएगा वो पॉइंट वो समझ लो। अब आपको क्या करना है ना कि ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझते हो ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब किसी को सीधा एंगल कट करता हुआ सीधा लाइन ऐसे जाए, ऐसे और ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले अपन साइड पकड़ेंगे यहाँ ए से लेकर के पी तक को। ठीक है, ये हमने ए से पी तक पकड़ा, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं क्योंकि हमको इसका बाइसेक्टर बनाना है ए क्यू का। तो पी बोल रहा था सॉरी, यहाँ पर ए से लेकर के क्यू तक हमने पकड़ा है पहले। तो यहाँ पर मैं आर्क मारता हूँ, इधर भी मैं बड़ा सा आर्क मार देता हूँ ताकि कट हो जाए एक ही बार में। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो दोबारा से मुझे कट करना पड़ता है। अब ए में रखूँगा, इस पॉइंट में कट किया, देखो ना यार ये यहाँ पर पहुँच जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर पहुँच जा रहा है तो इसको भी मैं बड़ा बना ही देता हूँ। ये हमारा अंदर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अंदर आ जाए, बस अपने को इसका इस वाले लाइन का बस अपने को बाइसेक्टर चाहिए, ध्यान रखना एकदम राइट बाइसेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको कट करूँगा। तो अब ये जो देखो हमारा पॉइंट मिल रहा है ना, ये हमको ज्वाइन करना है। इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपको ज्वाइन करके ऐसे मिला देना है, देखो इस तरीके से। तो ये हमारा पॉइंट ज्वाइन होकर के यहाँ पर आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, तो इसको आप लोग ऐसे मार्क कर दो। उसी तरीके से अब इधर वाला जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ आप लोग। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए फिर से वही काम करेंगे अपन, ए में रखेंगे, थोड़ा सा अब इधर बड़ा कर लेता हूँ मैं, इधर मैं ऐसे लाइन मारता हूँ, नीचे में मैं लाइन मारता हूँ इस तरीके से। दो लाइन हमने मार दिए, दो आर कट कर दिए। अब इस वाले पॉइंट पर रख करके इसको कट कर देता हूँ और ये जो नीचे वाला है इसको कट कर देता हूँ। तो हमारे पास जहाँ जहाँ पर आर्क का पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इसको ज्वाइन करूँगा ना तो इसका AP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। और ज्वाइन करते टाइम हमको यहाँ पर इसको सटाना, ध्यान रखना। तो ये हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास जो ये पॉइंट मिला है इसको भी आप मार्क कीजिएगा, इसको भी आप लोग थोड़ा सा बड़ा चाहो तो कर सकते हो, इसको भी मार्क कर दिए। इस वाले पॉइंट का नाम रख दो B और इस वाले पॉइंट का नाम रख दो C। अब A, B और C तीनों को ज्वाइन कर दो, तो देखना आपको ऑटोमेटिकली जो एंगल हमको बोले थे वो बन जाएंगे। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B और C हो गया। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, तो आप लोग अपना ये पकड़ोगे, चांदा पकड़ोगे और यहाँ पर अपना B वाले पॉइंट का मेजर करोगे एंगल कितने डिग्री का है। अप्रॉक्स 45 होना ही चाहिए। देखो हमारे एकदम एग्जैक्ट 45 आ रहा है एंगल B में। जब मैंने रखा पॉइंट B में, आपको मैं दिखाता हूँ सेंटर में ला करके, तो हमारा सीधा देखो एकदम 45 में आ रहा है, यानी कि एंगल B जो हमारा 45 डिग्री का बन गया। उस तरीके से जो C है वो 60 डिग्री का होना चाहिए, फिर अप्रॉक्स 60 डिग्री होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा। लेकिन इस बार जो हमारा एकदम एग्जैक्ट 60 डिग्री आ रहा है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं है। तो हमारा एंगल B जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर 45 हो गया। तो इसको आप लोग बता दोगे कि ये एंगल मेरा 45 डिग्री का है और ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री का है। तो यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। आप चाहो तो तीनों साइड्स को मेजर कर सकते हो, तीनों का जो सम निकल करके आएगा, जो पेरीमीटर निकल करके आएगा, वो ऑटोमेटिकली 10.4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इस वाले कंस्ट्रक्शन को करना था। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है 16th वाला, चलिए जैसे इसे उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो 16th वाले हमसे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल बनाना है जिसका पेरीमीटर 11.6 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसके बेस के एंगल इस पर 45 और 60 दिए हुए हैं। सेम क्वेश्चन है, बस ये नंबर चेंज है और 120 के बदले 60 दिया हुआ है, तो हम लोग 60 बना करके उसको 30 में बाइसेक्ट करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसे जल्दी से। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो पेरीमीटर का साइज़ दिया हुआ है उसके लंबा का उस साइज़ का एक अपने को लाइन बनाना है। तो फिर से अपन यहाँ पर पहले की तरह ही बनाएंगे, एक बड़ा सा लाइन बना देते हैं। अरे यार पेरीमीटर कितना बोला था, 11.6 बोला था, सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया। इसको मिटा देता हूँ आधा और फिर इसको कंप्लीट करता हूँ, 0 में रखते हैं सीधा एकदम। 11.6 मेरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा 11.6 का एक लाइन बन गया जिसका नाम हम लोग फिर से PQ रख सकते हैं। और ये जो है नीचे में लिख भी देंगे कि 11.6 सेंटीमीटर का है, पेरीमीटर के साइज़ का है। अब आपको पता है ये स्टेप जल्दी जल्दी बनाते हैं। इधर अपने को 45 बना करके उसका बाइसेक्टर बनाना है। तो 45 बनाने के लिए पहले 90 बनाना पड़ेगा, यही थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, कि लंबा लंबा 2-3 एंगल बनाना पड़ता है एक एंगल बनाने के लिए। तो पहले ये हमने किया सिंगल सर्कल, ये बना 60 का, ये 60 में रख करके बना 120 का, ऊपर में मार दो आर्क, इस 120 में रख कर के इसी आर्क को दोबारा से कट कर दो, तो हमारा 90 का बन जाएगा। 90 वाला छोटा सा लाइन मिला लो पहले, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हम लोग 90 को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारा 45 बनेगा, फिर 45 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रख करके मैं आर्क कट करता हूँ
और फिर इसी में रख करके यानी कि 90 वाले में रख करके इसी आर्क को दोबारा से कट करता हूँ। तो ये मेरा 45 का बन गया। 45 का भी लाइन ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बस सिंगल एक 45 डिग्री का एंगल बना दो। तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल हो गया। अब 45 का बाइसेक्टर बनाएंगे और उसको लंबा सा लाइन बना देंगे। तो यहाँ 45 का बाइसेक्टर बनाने के लिए 45 का एक कॉर्नर में रखा, आर्क कट किया, दूसरे कॉर्नर में रखा, दूसरा आर्क कट किया। तो अब ये 45 का बाइसेक्टर हो गया है। इसको ही लंबा सा बना दो एकदम। तो ये हम लोग यहाँ पर रखते हैं और ये जाएगा हमारा सीधा ऐसे दूर तक, ठीक है। ये हम लोग दूर तक इसको बना दिए। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर अपन 60 डिग्री का एंगल बना करके उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो 60 डिग्री तो बनाना चलो थोड़ा ईजी है 45 से। तो हमने बस एक सर्कल बनाया, सेमी सर्कल, उसके बाद इस वाले पॉइंट में रखा और एक आर्क कट किया। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये 60 डिग्री का है। तो बस इसका बाइसेक्टर बनाने के लिए इसी पॉइंट में रख करके इधर आर्क मार दो और फिर यहाँ पर इसमें रख करके उसी आर्क को कट कर दो। आप चाहो तो यहाँ पर 60 डिग्री को भी ज्वाइन करके दिखा सकते हो कि आपने 60 डिग्री का बनाया है। बाकी आप इसको ज्वाइन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं कर ही देता हूँ क्योंकि हमने उधर ज्वाइन किया था। तो अपन इधर भी ज्वाइन कर देंगे छोटा सा कि ये हमारा देखो ये 60 डिग्री का एंगल है और ये जो हमने बनाया है ये 60 डिग्री का बाइसेक्टर बनाया है। और बाइसेक्टर का वो पता ही है कि इस वाले लाइन से ज्वाइन करना है अपने को। तो हम लोग इस तरीके से बाइसेक्टर से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस वाले लाइन का नाम x हो गया, इसका नाम y हो गया। जहाँ पर ये px और ये yq जो है मिल रहे हैं इस वाले पॉइंट को, इसका नाम अपन a दे देंगे। अब अपने को कुछ नहीं करना है, aq को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना करके यहाँ पर एक पॉइंट लाना है और ap का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला करके यहाँ पर एक पॉइंट लाना है, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। तो aq को बनाने के लिए मैं q में रखता हूँ, ठीक है। आधा से ज़्यादा अपन रेडियस ले लेंगे। उसके बाद फिर ऊपर में आर्क मारेंगे, यहाँ पर नीचे में आर्क मारेंगे, फिर इधर a में रखेंगे, इसी आर्क को दोबारा से कट करेंगे और नीचे वाले आर्क को दोबारा से कट करेंगे। तो बस हमको पहला पॉइंट मिल गया, पॉइंट सी जो हम लोग बोल सकते हैं। अब इन दोनों लाइन को आपस में आप ज्वाइन कर दो, डैश डैश करके ही करना, ठीक है, इस तरीके से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर जो हमको पॉइंट मिला है इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने सी। और इसी तरीके से ए पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। ए में रख करके हाफ से ज़्यादा पहले से रेडियस बना ही हुआ है, ए में रखा, इधर आर्क कट किया, नीचे में आर्क कट किया, ठीक है। उसके बाद पी में रखा और उसी आर्क को दोबारा से कट किया और नीचे वाला आर्क को भी दोबारा से कट कर दिया। तो ये जो हमारे आर्क कट हुए हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले हुए हैं। ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इनको ज्वाइन करो डॉट डॉट कर करके। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ज्वाइन होगा, देखो ऐसे 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 ये ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला है इस वाले पॉइंट का नाम रख दो आप लोग बी। अब आप लोग ए बी और सी को ज्वाइन कर दो। तो ये बन गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारे पास ए सी। अब आप लोग इसका मेज़र भी लेकर के एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। बाकी तो आपका ये सही कहलाएगा अगर स्टेप्स आपने सही किए हैं तो। फिर मैं एक बार चेक करना चाहूँगा, मैं बी में रखता हूँ, मेरा अप्रॉक्स 45 आ रहा है कि नहीं। तो फिर से यहाँ पर देखो एकदम एग्जैक्ट 45 आ रहा है क्योंकि हमने कहीं पर भी कुछ हिलाया ही नहीं था। तो 50 और 40 के बीच में आ रहा है, यानी कि एकदम एग्जैक्ट हमारा 45 डिग्री का आ रहा है बी वाला एंगल। और इस तरीके से सी वाले में मैं रखता हूँ यहाँ पर, हो कहाँ गया, ये रहा सेंटर। तो सी में मैंने रखा तो एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, देखो एकदम एग्जैक्ट हमारा 60 डिग्री में आ रहा है। देखो ये लाइन सीधा जाकर 60 में जा रहा है ना। तो बस यहाँ पर लिख दो कि ये हमारा हो गया 45 डिग्री का और ये वाला जो हमारा वो हो गया 60 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में 16 कंप्लीट करना था। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने इस वाली वीडियो में कराए हैं अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ डाउट हो तो इंस्टा तरीके से पूछिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उसे मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।